बंद है और आपको ऐसे पता होगा कि पूरे समस्त हिंदुस्तान के, चाहे मुझे पंजाब जाना हो, हिमाचल जाना हो, हरियाणा जाना हो, दिल्ली जाना हो या कहीं भी किसी और प्रदेश में जाना हो तो मैं जा सकता हूँ। लेकिन उन लोगों को अगर यहाँ पे आना हो तो यहाँ बॉर्डर इन्होंने यहाँ पर बंद कर रखे हैं। और जब से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये किया हुआ है कि पूरे हिंदुस्तान में कोई राज्यों की सीमाएं बंद नहीं रहेंगी, लेकिन ये अपनी मनमर्जी से हमारी यहाँ ये लखनपुर की सीमा इन्होंने बंद की हुई है। हम इसका विरोध करते हैं और विशेषकर ये बंद होने के कारण हमारे यहाँ से जो डेली हमारे यहाँ पे लोग काम करने के लिए पंजाब जाते हैं, हमारे यहाँ से जो लोग जाते हैं उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, बहुत से लोगों को बेरोजगार होना पड़ा। जो लोग पंजाब या हिमाचल के दूसरे कोनों में काम करने के लिए जाते थे और हमारे कुछ लोग जिनकी दुकानें वहाँ पे थी वो अपने जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है वो भी नहीं खोल पा रहे हैं। और बहुत से लोग जो पंजाब से हमारे यहाँ काम करने के लिए टेक्निकल लोग आते थे, हमारे यहाँ कुछ मैकेनिक लोग आते थे या फैक्ट्रियों में लोग जो काम करने के लिए आते, जो स्किल्ड लेबर के लोग थे, वो नहीं आने पाने से सारा इंडस्ट्रियल जो एरिया है वो बंद पड़ा हुआ है। और उससे एक तो ये एक किस्म से अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे क्रिएट हो रही है। और जो बॉर्डर पे भी जो लोग हैं, हम कहना चाहते हैं कि वहाँ विभिन्न डिपार्टमेंट्स के लोग बैठे हुए हैं और आप लोग उनको कवर करते रहते हो सब लोगों को। वहाँ पर खुला पाई भतीजाबाद चल रहा है, जिन लोगों को छोड़ना है, किन लोगों को नहीं छोड़ना है, किन लोगों को वहाँ पर एक किस्म से हरासमेंट हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ से जो जितने भी यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर के दूर दराज क्षेत्रों से कुछ लोग जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं या कोविड-19 की जो एक अंतिम स्टेज ही मैं कहूँगा, उसके लिए उनको डीएमसी जाना है, जहाँ कहीं पीजीआई जाना है, जहाँ कहीं और हॉस्पिटल्स में जाना है, कहीं हार्ट के ऑपरेशन करने हैं, उन सब को भी यहाँ 4-4, 5-5, 6-6 घंटे एम्बुलेंसों को रोका जाता है। और जब वहाँ से वापस भी आते हैं तो कोई ऐसी सुविधा नहीं है, कोई अपनी प्राइवेट गाड़ियों में कई लोग जाते हैं, कई किसी में जाते हैं। उन सब पे उन्होंने एक किस्म से सख्ती लगाई हुई है। और ये चीज़ें जो है हम सरकार से मांग करते हैं कि ये चीज़ें जो है तुरंत यहाँ पे खोली जानी चाहिए और ये बॉर्डर जो है ये सबके लिए कॉमन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई कठुआ में या JNK में या JKUT में कोई ज़्यादा कोविड का प्रकोप है, पूरे हिंदुस्तान में प्रकोप है। और SOP का हम सब लोग इस्तेमाल जो भी समय समय पे सरकार हमें बताती है उसका अच्छे से हम यहाँ पे पालन भी कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार की कानों में यूँ क्यों नहीं रेंग रही है। हालांकि हमने जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा यहाँ पे आए थे, कांग्रेस के डेलीगेशन को जो हमने वहाँ पे दिया था, हमने भी उनसे ये मांग रखी थी, तो उन्होंने ये कहा था कि हम जल्दी इस पर फैसला लेंगे। ये हाई टाइम है, हमारे बीमारों को देखते हुए, हमारे बेरोजगार लोगों को देखते हुए और भी जो लोग हमारे यहाँ से रूटीन में आना जाना है जिनका, हम चाहेंगे कि लखनपुर का बॉर्डर जो है तो तुरंत खोला जाए। और हम बात करेंगे वो कोविड-19 को लेके चलेंगे कि कोविड-19 में आपने देखा होगा कि पिछले 6 महीनों के साथ हमारे लोग यहाँ संघर्षरत हैं। और अब ये जब शुरू में ये कोविड का, हालांकि देश में जब बात चली है कि कोविड-19 का प्रवेश हो चुका है, उन दिनों जो बंद किया गया और जो आज की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। और इस समय हमारा जो लॉकडाउन ये जो खुला हुआ है जब से, तब से आप देख रहे हैं कि कोविड-19 में जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनके लिए सरकार की तरफ से कोई प्रबंध नहीं है। सरकार की तरफ से जिस आदमी को कोविड पॉजिटिव किया जाता है, पहले तो इन्होंने वहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस में रखा था, उनको भेजने का सिलसिला रखा था और वहाँ का क्या इंतजाम था वो आप सब लोगों को पता है। और फिर जब हम लोगों ने सरकार से गुहार लगाई तो असिम्प्टोमेटिक जो लोग थे उनको अपने घरों में आइसोलेशन के लिए सरकार ने अलो कर दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ गरीब लोग हैं जो दवाई भी नहीं ले सकते हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपना दवा दारू का इंतज़ाम कर सके। ये अपना हेल्थ डिपार्टमेंट उनके लिए कोई दवाई का इंतज़ाम नहीं कर रहा है। और वो लोग एक तरफ से एक तो अपने काम काज से बेकार हुए हैं, उनको 15-20 दिन घरों में रहना है। सरकार को उनकी सुध लेनी चाहिए। और जो भी आदमी पॉजिटिव आता है, अगर वो BPL या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से है, तो मैं तो कहूँगा कि सरकार उसका पूरा खर्चा, पूरा बीमारी का उसका एक किस्म से अपने पे ले और उसको पूरी तरह से उसका इलाज किया जाए और उसके खाने पीने की व्यवस्था की जाए। जब तक पूरा वो स्वस्थ नहीं होता, उसको एक किस्म से उसके परिवार को, लोगों को भी कोई ना कोई सुविधा वहाँ पे प्रदान कर देनी चाहिए। और एक इसके साथ एक बड़ी अहम बात जुड़ रही है, बड़ा एक सेंसिटिव मुद्दा है
कि जो लोग कोविड-19 का शिकार हो रहे हैं और रिकवर नहीं हो रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों की डेथ हो जाती है, और उन लोगों को एक तरह से जो SOP उसकी है कि घर वालों से सिर्फ 4 लोग ही वहाँ जा सकते हैं, और क्रिमेशन कहाँ पे होगी। तो हमारे ज़िला प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई ऐसा इंतजाम नहीं किया गया है। हम ज़िला जो हमारे कमिश्नर हैं या DM हैं, उनको हम ये बात कहना चाहते हैं कि इसके लिए अलग से इसका एक क्रिमेशन या एक जगह अलग से अलॉट की जाए और वहाँ अलग अलग से चैम्बर बनाए जाएँ, ताकि जो अनफॉर्चुनेट वहाँ पर डेथ हुई है एक ह्यूमन बीइंग की, और परिवार की संवेदनाएँ, परिवार का एक प्यार जुड़ा हुआ है उस जो डेड बॉडी है या जो उनके घर से जो एक उनका एक इम्पॉर्टेंट आदमी चला गया, तो उसके लिए कम से कम जो संस्कार का जो सिस्टम है वो एक बढ़िया ढंग से वहाँ पे होना चाहिए। और अलग से क्रिमेशन का जो मैं कहूँगा कि तहसील वाइज या ब्लॉक वाइज पे, ब्लॉक लेवल पे क्रिमेशन का एक सिस्टम सेट हो जाना चाहिए, और ताकि जो बाद में वहाँ पे आप देखेंगे कि अभी बारिश भी बीच बीच में आ जाती है, अगर कहीं पे क्रिमेशन हो रही है और बारिश आ गई तो वो शव अधजला ही रह जाएगा। तो ये बड़ा एक इनह्यूमन सी बात है। ये सरकार और हमारे ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये इनको पता नहीं क्यों नहीं जाग आ रही है। ये हम सब के लिए ये प्रकोप, ये महामारी किसी पे भी आ सकती है और हम सबको इस पे सूद लेनी चाहिए। और ये मैं कहूँगा कि इमीडिएट तरीके से सरकार इस पे संज्ञान ले और इस पे ये फैसला कर दे। ये चाहिए ये था कि इस पे प्रॉपर डिबेट होती है और उसके बाद इस पे यो एक किस्म से वहाँ पे जो डिवीज़न होती है, तो डिवीज़न होती है और वोटों के जरिए डिवीज़न होती है। और इन्होंने तो सिर्फ वॉइस वोट से जो किया हुआ है, कांग्रेस इसको कंडेम करती है। और हम ये चाहते हैं कि जो MSP है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मिनिमम सपोर्टिव प्राइस जो है वो किसान को मिलनी चाहिए। और पहले भी ये सिर्फ 6% किसानों को ही मिल पाती थी, लेकिन ये पूरे किसानों को मिलनी चाहिए। और ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां, जो किसान पहले अपने खेत में हल जोत कर अपना खाना बड़ा मुश्किल से पूरा कर पाता था, आज वो किसान जब पट्टे पे ज़मीन देगा तो आप खुद ही समझ लो कि मल्टीनेशनल कंपनीज क्या हाल करती हैं। OBC मोर्चा कांग्रेस कठुआ की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि जो टोल इन्होंने लखनपुर में हमारी रियासत का रास्ता बंद रोक रखा है। बाकी रियासतों में वो रास्ते तकरीबन खुल चुके हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, गाड़ियाँ इधर भी आ रही हैं। लेकिन ये जो लोग हमारे इधर से पंजाब में जाते हैं या पंजाब से वापस आते हैं तो उनको बहुत परेशान करते हैं। इससे हमारी जो पिछली फसल थी, हमारी जो रबी की फसल थी गंदम की, उसको कटाई में बहुत हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और इस बार जो हमारी फसल 15-20 दिन में तैयार होने वाली है, उसके लिए हमारे पास मज़दूर नहीं है। मज़दूर जो हमारे बिहार यूपी से आते थे, लेकिन उनको भी जब ये हमारे लोगों को पास वहाँ से गुजरने नहीं देते तो वो भी डर के मारे नहीं आएंगे, तो हमारी जो फसलें हैं वो ख़राब होंगी। पहली फसल तो चलो हम कंपाइन के ज़रिए काट लेते थे, लेकिन दान की फसल जो है वो टोटली कंपाइन से काटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए जो इन्होंने बिल पास किए हैं हमारे, उसमें भी इन्होंने MSP को मुकद्दम नहीं रखा है, वो MSP ऑप्शनल बना दी गई है। तो जैसे हमारी पिछली फसल गंदम की फसल जो है वो हमने अपने घर से 1950 रुपया क्विंटल बेची है, लेकिन आज की डेट में आप देखो 1600 रुपया वो चल रही है। जो हमारे गंदम उठाते हैं व्यापारी, उनकी और जो आटा पीसने वाली मिल्स हैं उनकी आपस में मिल्स की मिली वक्त से वो हमारा माल नहीं उठा रहे हैं। और जो जितना माल हमारे व्यापारियों ने ख़रीदा है वो अभी डैम्प पड़ा है, और जो जिन्होंने निकाला भी है 1950 लेके अब 1600 रुपये में बेचा है, क्योंकि गंदम को कीड़ा लग जाता है जिसको हम कुण कहते हैं, तो वो भी लग रहा था, तो उन्होंने तो अपना विचार करना था। क्या मांग रखते हैं सरकार से आप? हम सरकार से ये मांग रखते हैं कि जो इन्होंने बिल पास किया है उसमें MSP जो है उसको इंश्योर किया जाए, ताकि हमारे जो मंडी वाले और जो बाहर से वो हमारा वो ख़रीदने वाला आएगा, इनका जो इन्होंने व्यापारी आएगा जो बाहर से,
उनकी आपस में मिली भगत ना हो और MSP जो किसान की है वो डिस्टर्ब ना हो। जो किसान को अपनी उपज का पूरा मोल मिलना चाहिए, इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि MSP को मस्ट किया जाए। इसके अलावा इन्होंने मजदूरों का भी एक कानून बनाया है जिसमें जो 300 आदमी से कम वाली फर्म है वो मजदूर को किसी वक्त भी निकाल सकती है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। नए बिल में इन्होंने यही किया कि अगर उनको कोई स्ट्राइक भी करनी है तो वो 60 दिन का वो पहले अल्टीमेटम देंगे, तो उसके बाद स्ट्राइक करेंगे, जबकि ये अल्टीमेटम 6 हफ्ते का था पहले। तो अब इन्होंने 60 दिन कर दिया और तमाम जो इनके बिल हैं वो एंटरप्राइज की तरफ जाते हैं, मजदूर की तरफ नहीं आते हैं। इसलिए हमारी ये सरकार से गुजारिश है कि वो इस पर नज़रसानी करें और जो मजदूर है उसकी मजदूरी को इंश्योर किया जाए। आज हम लोगों ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मोटिव है वो ये है कि हमें ये देश किस ओर जा रहा है, हमें ये सोच के हैरानी होती है। क्योंकि जिस समय में हम स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ते थे तो उस समय में ये नारे देखने को मिलते थे किताबों में, यह जवान जय किसान। लेकिन आज के समय में मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में पीढ़ी कौन से नारे पढ़ेगी किताबों में। चाय पे चर्चा, ये कौन से नारे हैं चाय पे चर्चा? अगर नारे देने हैं तो जय जवान जय किसान जैसे दो। इन नारों की हमारे देश के किसानों को ज़रूरत है। आज किसान कमज़ोर पड़ा है। चाय पे चर्चा आप अपने वोटों के लिए कभी भी कर सकते हो। इस समय अगर बात करनी है तो किसानों पे करो। हमारे किसान इन्होंने एक बिल लाया है पार्लियामेंट में, लेकिन उस बिल में क्या है, इन्होंने जमाखोरों पे जो नज़र रखनी थी उसको ख़त्म कर दिया, जमाखोरी को बढ़ावा दिया है। लेकिन किसान की जो कमर टूट रही है उसका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पर इन्होंने कोई नज़र नहीं। इनको अगर अपने बिल में लाना ही था तो सरकार जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती है उसको एक कानून में लाते कि उससे कम रेट पे कोई भी फसल नहीं उठाएगा, उससे ज़्यादा ही जो रेट किसान को मिलेगा अगर किसान को मजबूत करना है। लेकिन उस पर इनकी कोई नज़र नहीं है। इन्होंने जमाखोरों को खुली छूट दे दी है, आप जितना मर्जी जमा करो, किसान से औने पौने दामों में अनाज उठाओ और जमा करके मार्केट में जब इनका मन चाहेगा ये महंगे दामों में बेचेंगे। इससे किसान को तो नुकसान है ही है, हमारी जो आम जनता है, हमारे जो आम लोग हैं, जो हमारे यहाँ पे खरीदने वाले हैं, उनको आने वाले समय में काफ़ी दिक्कत आने वाली है। ये सरकार जो है ये पूरी तरह से फेल हो चुकी है और किसानों के विरोध में है। इसलिए आने वाले समय में किसान इसका विरोध करेंगे और जिसकी सारी जिम्मेवारी इस एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये चेताना चाहता हूँ। और इनके एक स्पोक्स पर्सन मैं सुन रहा था कुछ दिन पहले, बीजेपी के यूथ के कह रहे थे कि जो ये किसान आंदोलन कर रहे हैं इनका जो हल होगा वो विवाद से नहीं संवाद से होगा। मैं इनके यूथ से ये पूछना चाहता हूँ, इनके प्रेसिडेंटों से ये पूछना चाहता हूँ, संवाद करने के लिए आपके पास समय है? संवाद करने के लिए आज आपके यहाँ यूथ बैठा है जो अपनी बेरोजगारी के लिए आपसे संवाद करना चाहता है, लेकिन आप संवाद नहीं करने आते। यहाँ पे आपको टोल प्लाजा के लिए यहाँ के लोग संवाद करने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप संवाद नहीं करना चाहते। आप कौन से संवाद की बात करते हो? विवाद तो आपने खड़ा किया है और इसका नतीजा भी आने वाले समय में आपको भुगतने को मिलेगा। सरकार का तो दिवालिया निकल चुका है, लेकिन ये कुछ अपने पूंजीपतियों को खुश करने के लिए और कुछ अपने जो पूंजीपति हैं उनको खुश करने के लिए उन्होंने लोगों को अपनी भड़काया हुआ है। और जो इनके जो साथी हैं, जो इनके जो बिल्कुल सपोर्टर हैं, उनके जरिए ये अफवाह फैला देते हैं। जो इनके खिलाफ बोलेगा, किसान बोलेगा तो ये देशद्रोही है, ये आतंकवादी है। अगर दुकानदार बोलेगा तो ये चोर है, इसको पाकिस्तान भेज दो। बीजेपी ने तो बिल्कुल ये एजेंडा बना लिया है कि हम अपनी मनमर्जी करेंगे। और ये जो बीजेपी की जो इस टाइम सरकार है हिंदुस्तान में, वो ऐसे एक मदमस्त हाथी की तरह है। इनको बहुत नशा चढ़ा हुआ है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में लोग इनका नशा उतार कर इनको सत्ता से उतारेंगे। शुक्रिया। मेरे साथी हैं तो बड़ा कुछ सुनाया, पर एक पॉइंट रही आ बिजली के बिल जेह्ड़े गरीब लोग जेह्ड़े मार चला करते हैं, किसान लोग जेह्ड़े मार चला करते हैं, BPL ते जिन्ने भी तबका है जेह्ड़े पिछे जी एक सुनिया भाई इन सरकार ने बिल जेह्ड़ा इन्हें कोई 50% जेह्ड़े ने माफ़ कर दिते ने बिजली के। और साथियों जिसलै असें ओह् दिक्खेआ आर्डर दिक्खेआ तो वो सिर्फ इंडस्ट्री वास्ते ही जेह्ड़े माफ़ कीते दे, बाकी लोकें गी ओह्दे च कोई भी फायदा नहीं। सानू बड़ी हैरानगी लगा करदी है जेह्ड़े कोविड-19 विच
ਉਹ ਵਾ ਕਰਦਾ ਹਿਲਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਔਰ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ इसलिए मतलब बड़े तिरा कन्नै पिछे जा करते हैं। तो अगर इन्हें बिल माफ़ करना 50% करना और एडे जेडे बड़े मतलब इंडस्ट्रीलिस्ट है उनते किया, अगर गरीबें दे भी करी उड़दे कितनी खुशी वाली गल होंदी। एक बक्खी तो साढ़े ऑनरेबल प्रधानमंत्री कहते कि मैं चाह बेचने वाला गरीबें विच आया, तो दूई बक्खी जिसलै कोई फायदे की गल होंदी है तो गरीबें की फायदा नहीं देंगे, आइए तो अमीरें वास्ते जरा भी कानून बनाते हैं, अमीरें वास्ते बनाते हैं, अंबानी टाटा या जेडे भी उनके कोई बड़े बड़े ने उनके वास्ते कानून बनाते हैं। सन बड़ा ही दुख लगा करता है। और कांग्रेस पार्टी जी है वो इस गल का बहुत ही विरोध करती है। जिवें कि डोगरा साहब ने आख्या है कि कोविड-19 की वजह कन्नै सानू जिहड़ा कुछ SOG जिहड़े ने फॉलो अप करना पौंदे ने, SOP जिहड़े ने फॉलो अप करना पौंदे ने, नहीं तो कांग्रेस के जिहड़ा हर वर्कर हर जिहड़ा मतलब लीडर है वो इसलै मतलब संघर्ष करने वास्ते तैयार है। और ऐसा नहीं हुई कि ये संघर्ष जिहड़ा है वो ज़्यादा वधी आ, गौरमेंट की जिहड़ा है वो थमने मुश्किल हुई आ। दूसरा साथियों इसलिए साड़ा जिहड़ा मतलब है फसल कटाई का मौसम शुरू हुआ करता है, तो वो इसलिए इन्हें जिहड़े साड़ा JNK का बार्डर है लखनपुर होई आ, नगरी टोल प्लाजा होई आ, उत्थे जिहड़ा बार्डर है बिल्कुल सख्त करिए रखी दिता, कोई उत्थे चिड़ी नहीं फरकन देंदे। और जे कोई लंघन भी देना हो तो खबर राती रे लंघन देन, वो पता नहीं कि मिली भगत है जिहड़े कि लंघन दिंदे ने। ते मैं ये आखना चाहना सरकार की कि जिहड़ा नगरी का खास करिए अद्धा एरिया जिहड़ा है साढ़े ब्लाक का जराई होई या सैंपर सबला होई या नड़ोलियां होई या सैदपुर होई या लखनौट होई या किन्ना एरिया जिहड़ा है साढ़े किसान लोग मजदूर लोग उत्थे ध्याड़ी लान जंदे ने। मैं ये चाहना एडमिनिस्ट्रेशन की और DM साहब की रिक्वेस्ट करना कि खास करिए जिहड़ा है वो उसी मतलब है छूट दी जा। और जियां कि गवर्नमेंट ने भी एक आर्डर किया था कि मतलब है जिहड़े बार्डर ने सारे मतलब है खोली दिते जान, असीं चाहते हैं कि सारे बार्डर जिहड़े खोली दिते जान। जय हिंद जय भारत।